हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा हमने अपनी योगा के जो 4th यूनिट है उसको स्टार्ट कर दिया। वो 1-2 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगी। और उसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट की है जिसमें हमने सभी योगिक प्रैक्टिस के बारे में डिटेल में जाना और वो कैसे हमें हमारी हेल्प करती है कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में। अब परफॉर्म कौन कौन सी करनी है इसके लिए उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो योगिक प्रैक्टिसेस फॉर कंसंट्रेशन कौन कौन सी है? प्रिपेयर योर बॉडी टू परफॉर्म आसन्स। ठीक है, फॉर दिस परफॉर्म माइक्रो योगिक एक्टिविटीज लाइक नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, फिंगर रोटेशन, एंकल रोटेशन एक्सेट्रा। तो हमें कोई भी योगिक प्रैक्टिस को परफॉर्म करने से पहले थोड़ा वार्म अप जरूरी होता है। वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं बेटा? अपनी गर्दन को रोटेट करके, शोल्डर को रोटेट करके, कलाइयों को रोटेट करके, उंगलियों को रोटेट मतलब कि फिंगर्स जो होती हैं उनको रोटेट करके, या एंकल जो टखने होते हैं, घुटने ये होते हैं, ठीक है, जो टखने ही बोलेंगे बेटा, ठीक है, तो इनको रोटेट करके कर सकते हो। ठीक है, एंड फॉलो इट बाय सूर्य नमस्कार। इन सबको करने के बाद सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। परफॉर्म सूर्य नमस्कार बाय फॉलोइंग दिस स्टेप एज गिवन इन यूनिट 2। तो इसके बारे में हम यूनिट 2 में अच्छे से डिटेल में जान चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा वार्म अप था। अब आसन कौन कौन से करने हैं? As discussed in earlier unit, asanas are body position and postures. These postures are performed in sitting, standing, prone, spine position. और ये आसन 4 तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि आसन को कितने तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो 4 टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में। प्रोन पोजीशन क्या होती है बेटा? पेट के बल लेटना। ठीक है, स्पाइन पोजीशन यानी कि कमर के बल लेटना। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके, कौन से पोस्चर स्पाइन के हैं, कौन से प्रोन, कौन से स्टैंडिंग और सिटिंग। ठीक है, दी आसन प्रोवाइड मल्टीफोल्ड बेनिफिट। और ये क्या करते बेटा? ये आसन मतलब इतनी मल्टीपल तरीके से हमें बेनिफिट करते हैं जिनको हम मतलब जान भी नहीं सकते, इतने डीपली हमें हेल्प करते हैं। मल्टीफोल्ड, ठीक है, एक के ऊपर जैसे तह होती है ना, लेकिन हमें वो एक दिखती है देखने में। जब आप उसको लेकिन पर्थ को एक एक को उठाकर देखोगे तो तुम्हें अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे, बेनिफिट्स पता चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं। दीज कीप अस फिजिकली एंड मेंटली फिट। और ये हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखते हैं। ठीक है, दी आसन्स ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बॉडी एंड माइंड। और ये ओवरऑल हमारी जो फिजिकल और मेंटल फिटनेस है उसको भी अच्छा करते हैं। हम पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर में इसके बारे में। ठीक है, और इससे क्या होगा? हमारी बॉडी और माइंड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और स्ट्रेस जो है हमारा कंट्रोल हो पाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अलर्ट एंड कॉन्शियस वाइल डूइंग द आसन। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम ये आसन करते तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा और सजगता से इनको और पूरे अलर्ट यानी कि अलर्ट कह सकते हो सतर्कता के साथ हमें इनको परफॉर्म करना चाहिए। एट द सेम टाइम वन मस्ट बी रिलैक्स्ड वाइल प्रैक्टिसिंग आसन। और इसी के साथ साथ हमें थोड़ा रिलैक्स भी करना है अपने आप को। सम आसन आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो कुछ आसन जो है नेक्स्ट पेज पर दिए गए जिसमें से हम आज एक पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पोस्चर जो हमारा होगा, आसन होगा जो पढ़ेंगे आज हम, वो क्या है? गरुड़ासन। ठीक है, तो गरुड़ासन क्या है बेटा? गरुड़ासन जो है उसका सेकंड नेम क्या है? ईगल पोस्चर। यानी कि इसमें हमारी जो इमेज दिखती होगी आसन की बनाते वक्त वो कैसी होगी? ईगल की होगी। ठीक है, दिस आसन इज नेम्ड आफ्टर द वेल नोन बर्ड गरुड़। ठीक है, यानी कि ईगल भी बोलते हैं और गरुड़। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इन दिस आसन द हैंड्स विद आर्म्स प्लेस्ड इन फ्रंट लुक लाइक द बीक ऑफ एन ईगल। तो इसमें आप देख रहे होंगे तो जो हमारे हैंड्स होते हैं वो हमारे फ्रंट में जो हैंड्स हम इस तरीके से करते हैं कि वो कैसे दिखते हैं? जो ईगल होती है, गरुड़ होती है, उसकी चोंच की तरह वो दिखते हैं। ठीक है, अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं बेटा? लेट अस परफॉर्म गरुड़ासन बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। तो स्टार्टिंग पोजीशन आपकी क्या होगी? सीधे आपको खड़ा होना है पैरों के बल। ठीक है, और हैंड्स जो आपके क्या होनी चाहिए? साइड में होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? बैलेंस करना है अपने लेफ्ट फुट पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सीधी खड़ी है, 1 मिनट। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये सीधी खड़ी, पहले आपको सीधे खड़े होना है, फिर आपको क्या करना है? बैलेंस करना है अपने लेफ्ट फुट के ऊपर। ठीक है, पूरे वेट को। फिर क्या करना है बेटा? रेज करने हैं अपने हैंड्स, रेज करना है अपना राइट लेग को रेज करके इस तरीके से उसको रैप कर लेना है चारों तरफ, या बैंड करके नी की तरफ से, घुटने की तरफ से रैप करके लेफ्ट लेग के इस तरीके से पोजीशन बनानी। ठीक है, फिर बेटा क्या करना है? एंटवाइन दी फोर आर्म कीपिंग द लेफ्ट एल्बो रिमेनिंग बिलो। ठीक है, और आपको क्या करना है फिर? एंटवाइन। ठीक है, 4 आर्म्स जो होते हैं आपके बेटा उनको ऊपर लेकर जाना है, लेफ्ट एल्बो को क्या करना है? नीचे ही रखना है। कीप द पाम टुगेदर इन फ्रंट। और अपनी पाम को टुगेदर एक साथ ऊपर लेके आना है फ्रंट में। ठीक है, जैसे आप इस पोजीशन में देख रहे हो, इस वाली में, 1 मिनट, इस वाली में। ठीक है, इस तरीके से आपको ऊपर लेके जाना है। और टुगेदर कीप ट्रंक एज इरेक्ट एज पॉसिबल एंड मेंटेन दी पोस्चर फॉर 5 मिनट्स। और आपको क्या करना है? अपने जो ट्रंक है ये इस साइज को बिल्कुल सीधे रखना है और अपने हैंड्स को इसी पोजीशन में रख के कुछ 5 से 10 सेकंड के लिए रुकना है। ठीक है, रिलीज करते वक्त क्या करना होगा? अपने आर्म्स को रिलीज करना है, फिर अपने राइट फुट को डाउन लाना है फ्लोर पर, और फिर स्टार्टिंग पोजीशन में आप आ जाओगे। और रिपीट भी कर सकते हो आप इसको दूसरे लेग के थ्रू भी। ठीक है, और अपनी दूसरी बाजू को आगे लाकर और एक को पीछे रखकर। ठीक है,
अब बेटा बात कर लेते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा और किन का नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अटेम्प्ट इट विद इन द लिमिटेशन ऑफ योर बॉडी। तो जो आपकी बॉडी की लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको इसको परफॉर्म करना है। और अपने ट्रंक जो है उसको बिल्कुल सीधा रखना है, जो बीच का हिस्सा होता है धड़ भी बोलते हैं जिसको। अवॉइड एनी जर्क, और किसी भी जर्क से आपको बचना है, ठीक है। डू नॉट अप्लाई फोर्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और किसी भी मतलब कि बॉडी के पार्ट पर आपको किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं करना, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है बेटा, तो इसके कुछ बेनिफिट्स है, और बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सारे बेनिफिट्स की तो मैं क्वेश्चंस में नहीं ला सकती, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी ध्यान दिया करो। इट हेल्प टू लूजन द जॉइंट्स ऑफ लेग एंड आर्म। तो जो बेटा हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको लूज करने में हेल्प करता है, जिससे कि क्या होते हैं वो अच्छे से मूव कर सकते हैं, ठीक है। दिस आसन हेल्प टू गिव स्टेटिक स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स, और ये हमारी जो क्या करता है, स्टेटिक स्ट्रेचिंग देता है, ठीक है। एक तरीके से जितना ज़रूरत होती है उतना ये हमें स्ट्रेच करने में अपनी मसल्स को उतना हेल्प करवा पाता है, ठीक है, अपर और लोअर पार्ट्स की, ठीक है। इट एनहांस द कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन को, तो ये कंसंट्रेशन के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, तो ये जितने भी आसन होंगे वो कंसंट्रेशन में तो हेल्प करेंगे, ठीक है। इट डेवलप बैलेंस इन दी बॉडी, और ये हमारी जो बैलेंस भी बना सकते हैं हम, जैसे अब एक लेग पर खड़े होते हैं, ओके। और एक और था हमने जो ऐसा पोस्चर किया था बेटा वृक्षासन, उसमें भी हम एक लेग पर खड़े होते थे। तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आपको टिक करना होगा वो, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, दोज सफरिंग फ्रॉम द मस्कुलर पेन, स्पाज्म, इंजरीज ऑफ बोन्स, ठीक है, या जॉइंट्स शुड नॉट प्रैक्टिस। तो बेटा जो जो ये बीमारी दी हुई हैं, आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या कोई इंजरी हो रही है, आपकी बोन वगैरह में फ्रैक्चर आया हुआ है, या जॉइंट्स में कुछ भी दर्द वगैरह आया, तो इन सभी सिचुएशंस में आपको ये परफॉर्म नहीं करनी है, ठीक है। तो बेटा ये तो आज हमने पढ़ा गरुड़ासन के बारे में। अपना नेक्स्ट जो होगा हम वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसी हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, पढ़ती रहिए और आगे बढ़ती रहिए। थैंक यू।